अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लम। हम्दो सलातो सलाम के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम तशरीफ़ फरमा हज़राते उलमाए किराम, मशाइख़े उज़ाम, मेहमानाने ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम मोहतशम हाज़िरीनो सामाईन, सबसे पहले फ़कीर बंदे नाचीज़ दिल की अथाह गहराइयों से समीम क़ल्ब से अपने इंतहाई मख़दूम मोहतरम मेहरबान क़दरदान ख़ादिम कुरान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इनायतुल्लाह सियालवी साहब दामा इक़बालहू, चेयरमैन सुन्नी जमात पुरा पाकिस्तान, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बंदे नाचीज़ को आज की इस महफिल पाक में मदऊ फरमाया और हुक्म फरमाया। आपकी दावत और हुक्म पर फ़कीर यहाँ हाजिर हुआ और यहाँ पहुँचकर उलमाए किराम और हमारे कई बुजुर्ग चेहरे जो दीन मतीन और कलाम मजीद की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, उनकी भी ज़ियारत हुई। आपकी मोहब्बतों और जज्बों को भी देखा और यहाँ जो हुस्ने इंतज़ाम और जितने हज़रात इंतज़ाम पर मामूर हैं और फिर जामा मस्जिद हाजा के इमाम ख़तीब जो कि इस महफिल पाक के दाई हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अकील सियालवी साहब, उनकी मोहब्बतों और मेहनतों को भी देखा। मैं जनाब क़ारी अकील सियालवी साहब और उनके साथ मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया, सुन्नी जमातुल कुरा के तमामी अहबाब, आज के प्रोग्राम के मुंतज़िमीन, सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हदिया तबरीक व खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, क़िबला सियालवी साहब की मोहब्बत है जो ये कुछ फरमा रहे थे और हकीकत ये है कि इन हज़रात की मेहनत होती है, काविशें होती हैं कि हमें रहते हुए यहाँ बग़ैर किसी मेहनत और जद्दोजहद के ऐसे अजीम कुर्रा जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह के हों, उन्हें सुनने का भी मौका मिल जाता है।
बुलाने का मौका भी मिल जाता है। असल हकदार मुबारकबाद के ये हैं और इनके साथ इनकी टीम है। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। और मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि मैंने अर्ज की भी थी कि मैं कोई खसूसी तौर पर बाकायदा कोई मुकर्रिर या कोई खतीब नहीं हूँ। मेरे पास कोई खास फन्ने खिताबत का कोई अंदाज या जौहर नहीं है और मैं थोड़ा सा बोलूँ मेरा गला वैसे ही बैठ जाता है। लेकिन हजरत की मोहब्बत फिर हुक्म कि आना है और जो बोलना है बोल सके वो बोलना है। तो मैंने हामी भी भरी, मैं हाजिर भी हुआ और इतनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया। मैं इन पर ममनून भी हूँ, मशकूर भी हूँ। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे और इन मोहब्बतों में मजीद इखलास पैदा फरमाए और अल्लाह नजर बद से महफूज फरमाए। हज़रात गिरामी, कुछ देर बात करेंगे क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो रहा है और जाहिर है आप हजरात इशा के बाद से महफिल पाक में बैठे हैं तो थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा और जल्द ही गुफ्तगू का इख्तिताम भी हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे अपने महबूब की सना व तौसीफ बयान करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के सदके अल्लाह ताला हम सब के हालों पर रहम करम फरमाए। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दीजिए। एक मर्तबा फिर सुभान अल्लाह कह दीजिए और तीसरी मर्तबा फिर सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब सुभान अल्लाह मैंने आपको कह दिया है, आगे आपने खुद कहना है सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद। मेरी कोशिश होगी कि आज बात कुरान से शुरू करूं, साहिब कुरान की बात करूं, कुरान और साहिब कुरान। महफिल ही कुरान मजीद से मोहब्बत करने वालों और कुरान मजीद की खिदमत करने वालों और कुर्रा की सजी हुई है, तो इसलिए जरा बात इसी अंदाज में हम आगे चलाएंगे। कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद, पैगाम हिदायत, नूर हिदायत, सहीफ़ा आखरीन, किताब मुबीन, मंजिल मिनल्लाह है। इसका हर कलमा नूर है और अगर इस कलाम नूर में कोई होता जनी करे और मुतालिया करे और किसी मंजिल का सुराग लगाना चाहे या किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहे तो इस कलाम नूर का कलमा नूर फकत मंजिल मकसूद का निशान नहीं बताया करता, बल्कि ये कलाम नूर हाथ को थामकर मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया करता है। कुरान मजीद का हर कलमा जिक्र मुस्तफा को बयान कर रहा है। इस कलाम नूर का हर कलमा, इस कलाम नूर का हर जिक्र मुस्तफा और नाते मुस्तफा के मकामाते रफिया और मज़ामीन आलिया से पुरनूर और मुनव्वर नजर आता है। कुरान, साहिब कुरान के अजमतों को मैं अंदाज थोड़ा और तब्दील करके चल रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे शुरू में 3 बार सुभान अल्लाह कहलवाई, उसके बाद कहा है आप खुद सुभान अल्लाह कहें। कुरान साहिब कुरान की अजमतों, रिफतों और सतवतों का क्या क्या बयान करता है और कुरान जहन पर नूर की क्या क्या कौसो कजा बखेरता है और कुरान
मोहब्बतों की कौन कौन सी वादियों को खोलता है, और कुरान नजर को कौन कौन से अफलाक अता करता है, और कुरान अक्लो दानिश को क्या क्या अजमतें अता करता है। आइए आइए फिर आइए, तो आइए उस रुखे वद्दुहा की जू फिशानियों को और आके कुरान में देखे। आपने जुमला सुना मगर जुमले को समझा नहीं है। अगर जुमले को समझ के आपने सुना होता तो आपका इश्क मचल के सुभान अल्लाह कह देता। कुरान क्या क्या बयान करता है, आइए उस रुखे बद्दुहा की जू फिशानियों को और आके कुरान में देखें, और उस जबीने वल फजर की ताबानियों को सुतूरे कुरान में देखें। कुरान मुस्तफा करीम की कदर मंजिलत को, अजमत को किस अंदाज के अंदर बयान करता है, वो कुरान में औजे कमाल पे नजर आता है। अल्लाह अकबर। और जब मैं मुताला करने के लिए बढ़ा तो फिर कुरान ने बयान किया, कुरान ने बताया कि पढ़ो तो सही। वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लजीना कफरू। अभी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहाने रंगोबू में तशरीफ नहीं लाए थे, इस बज़्मे गीती में तशरीफ नहीं लाए थे। मेरे मुस्तफा के आने से पहले भी अहले किताब मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों के शनासा थे और हुजूर के अजमतों के कसीदा खां थे। इसीलिए जब उनका वास्ता दीगर अक़वाम से होता, अपने दुश्मनों से पड़ता, और जब उनका मुकाबला अपने दुश्मनों से होता तो वो बारे इलाके अंदर मुस्तफा जाने रहमत के नामे नामी इसमें गिरामी का वास्ता पेश करते। कुरान ने कहा वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लजीना कफरू। और जब वो बारे इला में उस नामे नामी इसमें गिरामी का वास्ता पेश करते तो फिर होता क्या, फतह और नुसरत उनके कदमों को चूम लिया करती। फिर होता क्या, उनकी मुश्किलें हल हो जाया करती। फिर होता क्या, उनकी दिक्कतें काफूर हो जाया करती। फिर होता क्या, उनके शदाइद हवा हो जाया करते। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। कुरान क्या क्या अंदाज बयान करता है, और कुरान क्या क्या मुस्तफा की अजमतों और रिफातों और सत्वतों का बयान करता है। जब मैं कुरान पढ़ते पढ़ते पहुंचा कि अल्लाह के नबी जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबे की तामीर कर ली, तामीर काबा हो गई, तो काबे की तामीर के बाद जब नुक्ता-ए कमाल पे पहुंचे, जब नुक्ता-ए कमाल पे पहुंचे तो नबी बाकमाल ने इब्ने बाकमाल मुरसले बाकमाल की आमद के लिए हाथों को उठाया, और नबी बाकमाल की जबान पर इब्ने बाकमाल और मुरसले बाकमाल की आमद के लिए अल्फाज फूल बनकर लबों पर सज गए और दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मोहब्बत के अंदाज में बयान कर दूं तो गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ यूं फरमाया कि या अल्लाह, तेरा ये घर खाना काबा मैंने तामीर किया, तेरे इस घर खाना काबा की शान ये है। कुरान ने खुद भी बताया, मैं कुरान पढ़ता हूं, अब गलों का तो बताना जरूरी नहीं है, खुद समझ आ जाएगी। सुभान अल्लाह आपने कहना है। कुरान मजीद ने बयान किया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा के बाद जब नुक्ता कमाल में पहुंचे तो क्या कहा होगा, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, कोई न अल्फाज में
इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तेरा घर जो खाना काबा मैंने तामीर किया है, इसकी शान ये है, ये हुदन लिल आलमीन है, हुदन लिल आलमीन है, हुदन लिल आलमीन है। ऐ मेरे मालिक तेरी शान ये है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तेरा ये घर हुदन लिल आलमीन है। अब इस घर को आबाद करने के लिए उसे भेज दे जिसकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, बस चंद झलकियां देखेंगे, हाजिरी लगनी चाहिए, हाजिरी हो जाएगी। लेकिन जो हाजिरी होगी वो इधर उधर की नहीं होगी। हम सुन्नियों को कुरान पढ़ने भी आता है, पढ़ाने भी आता है, सुनने भी आता है, सुनाने भी आता है। आगे बढ़े, फिर कुरान का मुताला हो रहा है। कुरान साहिब कुरान की अजमतों, सतवतों, रिफ़ातों का बयान किन किन अंदाज में, किस किस अंदाज में करता है। फिर जब एक वक्त आया ना, खाना खुदा काबा की तामीर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर एक वक्त आया कि किबला इब्राहिमी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की तमन्ना और आरजू मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दिल में मचल रही थी। बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, गैर ताना भी देते थे, और हुजूर के अपने दिल में भी ये तमन्ना थी कि हमारा किबला वो होना चाहिए जो खाना काबा है, किबला इब्राहिमी है। और फिर यही तमन्ना और आरजू एक दिन दौरान नमाज जब मेरे मुस्तफा के दिल में उभर के आई ना, और दौरान नमाज मेरे मुस्तफा ने अपने सरे अनवर को, चेहरा मुबारक को उठा के आसमान की तरफ देखा, और दिल में ख्याल आया मौला किबला बदल जाए। तो फिर देर नहीं लगी कि नमाज खत्म हो तो बात हो। फिर वहीं उसी हालत में दौराने नमाज अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जा और मेरे महबूब को मेरा हुक्म सुना दे, पैगाम सुना दे। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। तहकीक महबूब, हम आपका आसमान की जानिब बार बार नजर उठा के देखना देख रहे हैं। फलानुवल्लियन्नका, यहां पर ऐसा उसलूब रब ने इख्तियार फरमाया कि यहां एक ही बात को मुतअद्दिद पैराए के अंदर रब्बे करीम ने इन आयात के अंदर इस मकाम पे बयान फरमाया, और बयान फरमाते हुए फरमाया, सोने महबूबा अगर आपकी ख्वाहिश ये है ना तो फलानुवल्लियन्नका, फेर लीजिए अपने रुख को इसी हालत में, अभी ही दौरान नमाज, किबलतन, किबले की तरफ, तरदाहा, उसने जिसमें आपकी रजा है। ये नहीं फरमाया, पहले ये नहीं फरमाया
या मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, ये नहीं फरमाया कि मस्जिद हराम की तरफ, पहले फरमाया किबलतन तरदाहा, सोनिया जिसमें तेरी रजा है। क्या है मेरे महबूबा, अगर तू चाहे तो मशरिक को मुंह फेर ले, मैं किबला उधर बना दूंगा, मगरिब की तरफ फेर ले, किबला उधर बना दूंगा, शिमाल की तरफ फेर ले, किबला उधर बना दूंगा, जिस तरफ तू रुख फेर ले किबला उसी तरफ को बन जाए। और फिर फरमाया फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, चूंकि तेरी रजा मस्जिद हराम की तरफ रुख फेरने में है, इसलिए मेरे महबूब अपने रुखे अनवर को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। और फिर कुर्बान जाइए, अगर यहां इस मकाम को हमने समाप्त किया तो यहां मुझे याद आता है बरेली के ताजदार ने कहा कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे मुस्तफा करीम कोई दुआ फरमाए और वो कबूल ना हो, मेरे मुस्तफा कोई तमन्ना फरमाए और वो कबूल ना हो, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा की तो शान ये है कि इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे चलते हैं भाई, मैं अपना जोर लगा रहा हूं, ठीक है। अब आपको पसंद आए ना आए मुझे इससे कोई मसला नहीं पड़ता, ठीक है जी, क्योंकि मुझे इस चीज की तमन्ना नहीं होती दूसरी मर्तबा कोई बुलाएगा या मेरा कोई लिफाफों का तो चक्कर होता नहीं है जी, यहाँ तो मोहब्बतों का सौदा होता है जो है, ठीक है, मोहब्बतों का सौदा है। इसलिए बस मैं जैसा हूं ना, मैं आ गया और मैं जैसा हूं आपके सामने बैठ गया और सुनाने लग गया नबी की शान। अब इसलिए आप जरा सुभान अल्लाह 5 बार कहें मोहब्बत से। अच्छा एक बात, मैं पानी पीऊंगा, मेरी एक आदत है, ये शुरू से, मैं जहां भी जाता हूँ पानी में पीता हूँ तो मैं बता के पीता हूँ, भाई मैं पानी पीने लगा हूँ, आप सुभान अल्लाह कहेंगे और 5 मरतबा कहेंगे, फिर 11वीं वाले पीर की मोहब्बत में 11 बार कहेंगे, फिर 12वीं की निस्बत से 12 बार कहेंगे। और अगर आपने ढीली सुभान अल्लाह कही तो मैं दोबारा से गिनवाऊंगा पानी पी के, इसलिए सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक जुमला और भी कहता जाऊं जो मैं कहता हूं, हम करबला के सताए हुए हैं भाई, हम करबला के सताए हुए हैं और हम मुस्तफ़ा की अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम मुस्तफ़ा के सहाबा से भी प्यार करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के किसी भी सहाबी से हमें कोई बुग़्ज़ अदावत नहीं है, हम सबका अदब भी करते हैं, सबसे प्यार भी करते हैं और मुस्तफ़ा की सारी अहले बैत का हम अदब भी करते हैं और मुस्तफ़ा की सारी अहले बैत से प्यार भी करते हैं। लोग आजकल अकीदे भी तो चेक करते हैं ना जी, तो इसलिए बातें कुछ वज़ाहत की भी अच्छी होती हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसी बात को लेकर चलूं थोड़ा सा और आगे, जब तक मेरी आवाज निकल रही है मैं चलता हूं। कुरान साहिब कुरान की अजमतों और रिफतों और सफ़वतों के क्या क्या बाब खोलता है, क्या क्या बयान करता है, किस किस अंदाज में करता है। कुरान ने कहा लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, कुरान ने कहा है सोनिया महबूबा, रब फरमाता है ऐ महबूब मुझे तेरी हयाते नूरी के वर्क की कसम,
ऐ सोनिया महबूबा तेरी हयाते तय्यबा की लम्हे लम्हे साथ साथ घड़ी घड़ी की कसम। और फिर कुरान ने कहा यही नहीं सोनिया तेरी सारी उम्र की तेरी सारी जिंदगी की कसम। और फिर कुरान ने मुस्तफा की शान को, रब ने अपने महबूब के मकाम को कुरान में बयान करते हुए फरमाया, कहीं ला अमरों का फरमाया तो कहीं इस अंदाज के अंदर कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। फिर इसको मोहब्बत के अंदाज में अगर सुने तो ऐ दुआए खलील, ऐ नवीदे मसीहा, मुझे तेरे कदम जिन गलियों में लगे मुझे उन गलियों की भी कसम। ऐ दुआए खलील नवीदे मसीहा, जिन जर्रों ने तेरे कदमों के बोसे लिए और जिन फजाओं ने तेरे लबो रुखसार को चूमा है, मुझे उन जर्रों और उन फजाओं की भी कसम है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। फिर कुरान ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। ऐ सोनिया महबूबा, मुझे तेरे चमकते दमकते चेहरे की कसम, नूरे जमाले मुस्तफा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा। और ऐ सोनिया महबूबा तेरी गैसुए अंबरी की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। कुरान साहिब कुरान की शान बयान करता है तो इसी से आगे बड़ा महबूबाना अंदाज इख्तियार होता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। जब लोगों ने कहा ना कुछ दिन वही नहीं आई तो लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, भूल गया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना ना हुजूर कुछ रंजीदा खातिर हुए, तो अल्लाह ने इस हुजूर के रंज को दूर करने के लिए पहले तो कस्में उठाई, पहले तो कस्में उठाई। जैसे राजी किया जाता है ना, वो राजी करने का अंदाज महबूब को, अल्लाह मुहिब है, मुस्तफा महबूब है। रब ने फरमाया मेरा महबूब रंजीदा हो गया। वद्दुहा, सोनिया मुझे तेरे चमकते दमकते चेहरे की कसम है। वल्लैली इज़ा सजा, सोनिया मुझे तेरी जुल्फे अंबरी की कसम है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है न तेरा रब तुझे भूला है। और यहाँ अंदाज ऐसा मोहब्बत वाला है कि मा वद्दअका रब्बुका, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं का पूरी सूरत इस अंदाज में, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये का जो है ना, अब आसान अंदाज में मैं कहूं कि आप बात सुने, आप पानी ला दें, आप ये काम कर दें, आप ये कर दें, आप ये कर दें, और ये आप इनको भी कहूं, इनको ये तो आप कह के कभी इनको करूंगा तो ये मखसूस है। लेकिन यहां जो बात है ना का की, ये एक ही है पूरी कायनात के अंदर, ये एक ही है पूरी कायनात में जिसे रब का कह रहा है। और वो कौन है? वो अल्लाह के महबूब हैं, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जिन्हें रब का कह के आप कह के मुखातिब फरमा रहा है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे बात आप कहे बगैर भी मुकम्मल हो सकती है। यहाँ मा वद्दअका रब्बुका में भी अगर का इस्तेमाल ना हो तब भी बात पूरी हो सकती है कि आपके रब ने ना छोड़ा। मा वद्दअका रब्बुका, आपके रब ने ना छोड़ा, मगर बात है महबूब की तो कहा मा वद्दअका रब्बुका
वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। थोड़ा इस सूरत का और लुत्फ ले लेना इस का की बात से। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। ये का की बात है। अभी मैं कुछ और अंदाज में होता ना, थोड़ा सा मैं बिल्कुल सेट होता, फिर मैं आपको यहाँ का से किसी और अंदाज में सुनाता। इस का की एक मिसाल में अगर उठाऊं आपको ले जाऊं एक और मकाम पे, या नहीं आप ढीले हो गए हो तो 1 बजे तक तो मेरा हक है वैसे जो है, क्योंकि मुकर्रर का तो 1 घंटे का टाइम होता है, वैसे मैं टाइम लेके बैठता नहीं, मेरी मर्जी आती है तो आधे घंटे में बस करता हूँ, नहीं आए तो 1.5 घंटा भी लग जाता है। लेकिन मैंने बस करना है 1 बजे से पहले पहले। अगर आप इस तरह रहेंगे तो फिर मैं इस अंदाज में 2 बजे तक लेके बैठा रहूंगा। फकीरों की धमकियां दूसरी तरह की होती हैं। लोग कहते हैं ना कम पढ़ेंगे, हम कहते हैं ज्यादा पढ़ेंगे। आइए जरा का की बात, सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़द ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रका। चलें सोचता हूं फिर असल बात वो बात असल ये, एक तो ये मैं शेर पढ़ता हूँ मौजू से मुताल्लिक, जी इधर उधर करनी शुरू करता। अच्छा आ जाए मुझे याद तो ठीक है, आ जाए तो फिर 10 भी पढ़ जाता हूँ, ना आए तो एक भी नहीं पढ़ता। लेकिन अब सियालवी साहब ने फरमाया ना यहाँ अब इस मुताबिकत से मैं शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। आ करिए जिक्र मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ करिए जिक्र मोहम्मद दा राजी रब दी जात होवे असासियां दी इस महफिल ते ओदी रहमत दी बरसात होवे। वरफाना लका जिक्रा का मैं काम की बात समझाने लगा। अब यहाँ जरा समझे ना, वरफाना लका जिक्रा, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वरफाना और हमने बुलंद किया लका जिक्रा आपके लिए, आपके जिक्र को। यहाँ अगर ये कलमा जो है लका, ये नबी आता तो बात पूरी हो जाती। वरफाना जिक्रा का, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, बात पूरी भी हो जाती, समझ भी आ जाती। लेकिन रब ने जब बयान फरमाया तो वरफाना जिक्रा का नहीं, वरफाना लका जिक्रा का। लका जिक्रा का, ये जो लका है, लका ये क्या है? ये अंदाज़े महबूबी है, ये अंदाज़े महबूबियत है। इसका तर्जुमा करते हुए बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमाए रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत काताए नजदियत व राफजियत काताए शिर्क व बिदअत हजरत आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि इस लका तुम्हारे लिए, लका तुम्हारे लिए। वो कहते जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े। यहाँ पे अभी गुफ्तगू चलेगी तो इस काफ पे बहुत लंबी गुफ्तगू, इसलिए मैं यहीं रोकता हूँ। अब मैं यहाँ से घूम के फिर जा रहा हूँ कुरान, साहिब कुरान की अजमतों, रिफतों, सतवतों, शान रफिया, मकामात आलिया का बयान किस पुरनूर और पुरकैफ अंदाज के अंदर करता नजर आता है। रब ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए मेरे महबूब, यहां भी काफी बात आ गई हालांकि मैंने अभी अपने हिसाब से और जगह दिया, मगर यहां भी काफी बात आ गई। फला व रब्बिका, बस साहब, फला व रब्बिका। अच्छा, रब की तो शान ये है, वो तो रब्बुल आलमीन है, वो सारे जानों का रब है। लेकिन जब वो अपना तारुफ कराता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि मेरा तारुफ ये है कि मैं फला का रब हूं, फला का रब हूं, फला का रब हूं। वो तो रब्बुल आलमीन है, लेकिन वो रब्बुल आलमीन होने की हैसियत से खुद अपना तारुफ नहीं कराता। वो तारुफ कराता है तो कहता है फला व रब्बिका, ऐ सोनिया महबूबा मुझे तेरा रब होने की कसम है, सोनिया मुझे तेरा रब होने की कसम है। ला युमिनूना, ये मोमिन नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक अपने हर काम में तुझे अपना हकम तस्लीम न कर ले। मतलब क्या है? ऐ सोनिया महबूबा, सारा आलम तुझ पे निसार है। जब तक ये ईमानदार नहीं हो सकते, जब तक ये तेरी हाकिमियत को तस्लीम न कर ले, तुझे अपना हाकिम और हकम न मान ले। ऐ सोनिया महबूबा, सारी इज्जतें तेरे कदमों पे कुर्बान है। ये ईमानदार तभी होंगे जब तो ताबेदारी के मुस्तफा की दहलीज पर ये हाथ बांध के खड़े हो जाए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। फिर मुझे कहने दीजिए इससे आगे बढ़ के, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिका। ये कुछ का की बात हो गई है शुरू। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिका। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए। फरमाया इसलिए तेरी दहलीज पर हाथ मान के खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए तेरे कदमों के बोसे लेने पड़ेंगे। किस लिए? इसलिए कि जिसको जो भी टुकड़ा मिला है वो मिला है तो दरे मुस्तफा से मिला। यही मफहूम है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिका। जिसको जो भी मिला है, जितना भी मिला है, वो दरे मुस्तफा से मिला है। मंगते तो हैं मंगते, अब आपने मेरा थोड़ा सा ना मूड और बन गया। अभी आपने कंजूसी दिखाई तो मैं फिर थोड़ा सा ढीला हो जाऊंगा, इसलिए सुभान अल्लाह। मंगते तो हैं मंगते, कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और मंगते
खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। ये तो करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। आइए मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊं, एक और मकाम मुकद्दस को भी पढ़ता चला जाऊं। लाला वरना ये मौजू बड़ा तफसीली है कि अगर कुरान का मुतालिया करें तो फिर जनाब कुरान के मुताले के अंदर ये तो आयात है, मुनफरिद तौर पर भी तखातुब के तौर पर ऐसा कलाम रब ने इस्तेमाल फरमाया है, क्या अंदाज इस्तेमाल फरमाया, क्या हसीन अंदाज में इरशाद फरमाया कि अगर मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे होते, कमली कोड़े चादर कोड़े, तो रब फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिलो, फिर फरमाता या अय्युहल मुद्दस्सिरो। अब यहाँ पर इन दोनों ही बातों को बयान कर दिया, है कमली ओढ़ के सोने वाले या चादर ओढ़ के सोने वाले, मगर एक बार मुज़म्मिल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, एक बार मुदस्सिर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मफ़हूम एक ही है, लफ्ज अलग अलग क्यों है? या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुद्दस्सिरो। तो उसका जवाब आशिक ने समझाया कि भाई जब महबूब की बारी आए तो फिर एक ही लफ्ज रट के ना बैठ जाया करो। तुमने बयान किस लिए पढ़ा है, तुमने फसाहत किस लिए पढ़ी है, तुमने बलागत किस लिए पढ़ी है, तुमने मानी किस लिए पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, फिर लफ्ज कहीं बेमाने और बेमकसद जगहों पे नहीं, बल्कि मेरे महबूब की शान में इस्तेमाल किया करो। कहीं कहा करो मुज़म्मिल की, और कहीं कहा करो मुदस्सिर की चादर वाले, और कहीं कहा करो ताहा की जबी वाले, और कहीं कहा करो यासीन के सिरे वाले, कहीं कहा करो अलम नशरा के सीने वाले, और कहीं कहा करो वल्लैल की जुल्फों वाले, और कहीं कहा करो वद्दुहा के चेहरे वाले। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए और कुर्बान जाइए। फिर इख्तिताम कर दें। अगर मैं पढ़ता चले जाऊं बड़ी आयतें हैं, कुरान खत्म तो नहीं होने वाला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। खुतबे में आयत तिलावत इसको तो पढ़ा ही नहीं। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने ईमान वालों पे एहसान किया कि उनमें अपनी अज़मत और शान वाले रसूल को मबूस फरमाया। इस आयत की तशरीह लंबी चौड़ी है, दो जुमले मोहब्बत के अंदर सुनने हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को किसी एक खास इलाके की तरफ नबी बना के तो नहीं भेजा। हुजूर तो रसूलुल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दीही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। हुजूर सारी कायनात की तरफ, सारी इंसानियत की तरफ हुजूर नबी और रसूल बन के तशरीफ लाए। लेकिन रब ने यहां फरमाया क्या? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, 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 भेजा सारे जानों की तरफ और फरमाया एहसान मोमिनों पे किया। एहसान किस पे किया? मोमिनों पे किया। अब यहां इसके अंदर राज क्या छुपा है, नुक्ता क्या है कि अल्लाह ने मोमिनों पर क्यों एहसान किया और एहसान क्यों जतलाया? इसलिए कि महबूब को मैंने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा और अपने महबूब को सारे जहानों की हिदायत के लिए भेजा। लेकिन ऐ ईमान वालों, एहसान तुम पर इसलिए किया है कि
लोग अपनी कीमती से कीमती चीज दे दिया करते हैं, लेकिन कोई किसी को अपना महबूब नहीं दिया करता है। मैंने तुम्हें सब खजाने भी दिए हैं, दिए भी मुस्तफा के सदके हैं, मगर मैंने तुम्हें तो अपना महबूब भी अता फरमा दिया है। इसलिए जब अपना महबूब तुम्हें दिया है तो ऐ मोमिनो मैंने तुम पर एहसान भी किया है। और फिर दूसरा, मोमिनों पर एहसान जताने की दूसरी वजह यह भी है कि जिन पर एहसान होता है ना वो एहसान मानते हैं, और जब एहसान मानने वाले होते हैं तो वह अम्मा बेनेमत रब्बी का फहद्दिस, वो उस नेमत का चर्चा भी करते हैं, वो उस नेमत का चर्चा करते हैं। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, बड़ा आहिस्ता जुमला कहूंगा, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया इसलिए कि मोमिनों को ही खुशी है आमना के लाल की तशरीफ लाने। अल्लाह, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस छोड़ दिया मैंने जुमला, जिनको पहुंचना था पहुंच गया। लक़द मन्न अल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह करीम ने फरमाया, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर कि उन्होंने अपनी अज़मत और शान वाले रसूल को भेजा। जब मेरी बात समझ आ रही है आपको, आवाज भी समझ आ रही है आपको? सुभान अल्लाह, आपकी मुझे ढीली सुनाई दे रही है। लक़द मन्न अल्लाहु अलल मोमिनीना। एक बात और सुन ले फिर गुफ्तगू खत्म करें, क्योंकि यहां से इस गुफ्तगू को छेड़ना नहीं है। ये वही कुरान और साहिब कुरान की जो बयान बाब शुरू हुआ है उसी में बात चल रही है। लक़द मन्न अल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने ईमान वालों का एहसान किया। यहां अल्लाह ने एहसान के लिए लफ्ज इस्तेमाल फरमाया मन्ना। क्या लफ्ज इस्तेमाल फरमाया? दोबारा कहिए, क्या इस्तेमाल फरमाया? मन्ना। हालांकि कुरान में लफ्ज एहसान भी मौजूद है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान भी अरबी का लफ्ज है और ये कुरान में मौजूद है, मगर रब ने यहाँ एहसान जताने के लिए लफ्ज एहसान नहीं, लफ्ज मन्ना का इस्तेमाल किया। सयाली साहब क्यों किया? किसी ने सवाल किया कि एहसान भी तो है, मन्ना का माना भी एहसान है, लफ्ज एहसान का माना भी एहसान है, फिर एहसान का लफ्ज नहीं। अपने महबूब की बारी आई तो मन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्यों किया? तो उसका जवाब समझाया मुफस्सिरीन किराम ने कि एहसान का मतलब भी एहसान ही होता है, मन्ना का माना भी एहसान ही होता है, लेकिन वो जो एहसान का माना एहसान है, उस एहसान के माने एहसान में होने के और मन्ना के माना एहसान होने में फर्क मौजूद है। जी जनाब, फर्क क्या है बता दीजिए। जवाब मिला, एहसान भी एहसान को कहते हैं, मन्ना भी एहसान को कहते हैं, मगर एक होता है एहसान, तो जो एहसान किया जाए कानून है इल्लल एहसान, उस एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। और यहाँ है मन्ना एहसान किया, इस एहसान का माना ये होता है कि वो एहसान जो लफ्ज़ एहसान से है, उस एहसान का बदला दिया जा सकता है, और जो मन्ना वाला एहसान होता है, उस मन्ना वाले एहसान का बदला कोई उतार नहीं सकता है। उस मन्ना के एहसान को कहते हैं मन्ना, जो अल्लाह ने ईमान वालों पे फरमाया है। अल्लाह करीम से दुआ है, रब करीम अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिंदगियां हो गई खत्म और कलम टूट गए, जिंदगियां हो गई खत्म और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।